नमस्कार, आप देख रहे हैं सिट लाइव और मैं हूं आपके साथ अंजलि। अगर आप अपनी फैमिली के साथ एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव समय बिताना चाहते हैं तो धनबाद के बिरसा मुंडा पार्क में वाइल्ड वादी जो रांची की तर्ज पे खुला है और यहाँ पर विभिन्न तरीके के आकृतियाँ बनाई गई हैं, विभिन्न तरीके के फन जोन है। उसके बारे में हम विस्तृत जानकारी भी लेंगे और आपको बताएंगे कि इस पार्क में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। हम सीधा जुड़ेंगे वाइल्ड वादी के ऑनर शैलेंद्र जायसवाल जी से और जानकारी लेंगे कि इस वादी का उद्देश्य क्या है, इस वादी में क्या क्या और भी सुविधाएं उपलब्ध है। तो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस लाइव में। जोहार मैम, जोहार, थैंक यू। जैसे हम जानते हैं कि रांची में वाइल्ड वादी काफ़ी ज़्यादा फेमस है और काफ़ी दूर दूर से लोग वाइल्ड वादी के विभिन्न वादियों का मज़ा लेने आते हैं। इसके एम्बियंस के बारे में जब बताया जाए तो पॉजिटिविटी फैलती है। उसी के तर्ज पे धनबाद के बिरसा मुंडा पार्क में वाइल्ड वादी खोली गई और जब से खोला गया है धनबाद वासियों में क्रेज देखा जा रहा है इसके बारे में। तो यहाँ पर क्या क्या विभिन्न फैसिलिटियाँ दी गई हैं और खासकर हम जानते हैं कि 25 दिसंबर को क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर्स भी है, तो इस दौरान फैमिली एक ऐसा स्पॉट ढूंढती है जहाँ पर फैमिली अपनी पॉजिटिव टाइम बिता सके। तो वाइल्ड वादी के बारे में बताइए क्या क्या फैसिलिटी यहाँ उपलब्ध है। देखिए, सबसे पहली बात ये है मैम, कोई भी चीज़ जब कॉरपोरेट सेक्टर में या ब्रांड में काम करती है तो उसका एक ग्लेज, उसका एक लुक ही अलग होता है। मतलब जैसे ही वो ब्रांड हो गया तो आप समझिए कि उसमें सारा स्टैंडर्ड आपको मिल जाएगा। आप ऑटो में बैठने का फोटो स्टेटस पे नहीं लगाएंगे, लेकिन जब आप वाइल्ड वादी आते हैं तो वाइल्ड वादी में खींची हुई फोटो को आप अपने स्टेटस में लगाते हैं। क्यों? क्योंकि आप जनता को ये बताना चाहते हैं कि हम वाइल्ड वादी गए थे, राइट। तो वाइल्ड वादी ने वो मुकाम हासिल किया है जहां पर लोग ये फील कराते हैं कि मेरा स्टैंडर्ड अप है। वाइल्ड वादी में यहाँ पर धनबाद में ब्रांच में आपको सबसे पहले फ्लावर पार्क मिलेगा, जो कि वाइल्ड वादी का अपना पैरेंटिक डिज़ाइन है। और हार्ट शेप बहुत फेमस हुआ था पिछले साल भी और इस साल भी फेमस हो रहा है। और अब तो छुट्टियों का मौसम आ रहा है। यहाँ पर बहुत तरह के इंटरनेशनल फ्लावर्स हैं जो कि आने वाले समय में जनवरी में और खिल जाएंगे, फरवरी में और खिल जाएंगे। 15 मार्च 15 अप्रैल तक आपको ये खिले हुए मिलेंगे, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि जैसे वीआर गेम जोन कहने के लिए बहुत अच्छा है कि मॉल्स में वीआर गेम जोन होता है, लेकिन मॉल्स में जब आप जाते हैं तो 1000 रुपीज़ का रिचार्ज लगता है और पता नहीं और कितने का रिचार्ज लग जाएगा। लेकिन वाइल्ड वादी में ये टिकट के साथ इंक्लूड है, अर्थात और उसमें भी मॉल में हो सकता है 95% लोगों ने कभी वीआर का दर्शन नहीं किया हो। यहाँ पर तो हर आदमी जो आएगा वो वीआर जा सकता है। यहाँ पर जिप लाइन है जो कि आपके धनबाद में नहीं था पहले। यहाँ पर आपको रोप कोर्स मिलेगा। यहाँ पर आपको एक्सोटिक बर्ड पार्क, फर्स्ट टाइम इन इंडिया, आप अपने हाथों में बर्ड को रख करके, सैनकनी और बर्ड को रख करके आप उसको फीड कर सकते हैं। ये फीलिंग्स ही अलग है। आपको कैच द स्टिक मिलेगा, आपको फिश स्पा मिलेगा, आपको क्रिकेट सिमुलेशन मिलेगा, गायरो नाम का झूला मिलेगा। कुल मिला के 5-6 घंटे आप आराम से यहाँ गुजार सकते हैं। यहाँ पर जलपान की भी व्यवस्था है, जहाँ पर पानी और छोटे मोटे जलपान मिलते हैं। हम बहुत ज़्यादा अभी भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाए, लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे करेंगे। यहाँ पर ऑलरेडी ये लोकेशन सब जानते हैं, बिरसा मुंडा पार्क के अंदर है। यहाँ पर म्यूज़िक का बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, डांस फ्लोर है, लोग एंजॉय करते हैं। 300 रुपया शुल्क है, 200 रुपया छोटे बच्चों का है, 1 साल से छोटे बच्चे और दिव्यांग निःशुल्क हैं। 300 रुपये की इस टिकट में भी अगर आप चाहें तो मेंबरशिप कूपन हमारे कस्टमर केयर पे फ़ोन करेंगे, जिसकी कॉस्टिंग 1000 रुपये होती है और 5 टिकट फ्री होता है। इसके अलावा बाकी की सभी प्रत्येक टिकट जितनी भी उस बुकलेट में है वो आपको मात्र 150 रुपये की पड़ेगी। तो मुझे लगता है 150 रुपये में इट्स अ क्वालिटी टाइम। अगर इसके बावजूद भी किसी को महंगा लगता है तो उस साइकोलॉजिकल समस्या का कोई इलाज नहीं है मेरे पास। लेकिन 150 रुपये में ये बहुत अच्छा है। आपके घर में कोई टूरिस्ट आता है, कोई बाहर से गेस्ट आता है और बोलता है कि आपके धनबाद में क्या है घूमने के लिए, तो आप उसे रिकमेंड कर सकते हैं। आप धनबाद में किसी भी शॉप से परचेजिंग कुछ करेंगे, वहाँ पर आपको 20% डिस्काउंट का एक कूपन मिल जाएगा। आप दुकानदार से मांग सकते हैं कि भाई वाइल्ड वादी का कूपन दो, क्यों नहीं रखे हो, क्योंकि हम लोग हर जगह बांट रहे हैं। और वो आएगा तो 300 रुपये में उसको इंस्टेंट 20% डिस्काउंट मिल जाएगा, 240 रुपये की टिकट हो जाएगी। तो जो लोग 2-4 लोग आएंगे वो शायद 300 रुपये में डायरेक्ट टिकट खरीद लें, लेकिन अगर आप 10 के ग्रुप में आ रहे हैं, 20 के ग्रुप में आ रहे हैं, तो आप मेंबरशिप कूपन लीजिए, स्कूल आइए, कॉलेज आइए। गवर्नमेंट का बहुत सहयोग है, बहुत अच्छा माहौल है। मैं पर्सनली धनबाद आके बहुत खुश हूँ। यहाँ की परचेजिंग कैपेसिटी अन्य शहरों की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी है, लोग अच्छे हैं। देखिए 0.01% तो लोग कहीं भी कुछ हो जाता है, लेकिन ओवरऑल जो मैंने फील किया, धनबाद इज़ अ वेरी नाइस प्लेस। लोग बहुत अच्छे हैं, लोगों का इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, सोच अच्छी है, मेंटल स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। तो मैंने कोशिश किया है कि जिनका मेंटल स्टैंडर्ड बढ़ा हुआ है उस शहर को हम उसकी सोच से भी ऊपर का पार्क दें। अब हम कितने सफल होते हैं ये आने वाला वक्त 2-3 महीने में बता देगा। जब भीड़ यहाँ आएगी, जब पर डे यहाँ 4000-5000 लोग आएंगे, आप लोग ही खबर छापिएगा कि बहुत भीड़ आ रही है,
तो पता चलेगा कि हम सफल हो गए, नहीं आएगा तो हम समझ जाएंगे कि हम फ्लॉप हो गए। जी। तो यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ फन एक्टिविटीज़ के बारे में बताया गया। यहाँ पे जो वातावरण है, जो एटमॉस्फेयर और एम्बियंस के बारे में हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको तरह तरह के फूल के यहाँ पर वैरायटीज़ मिल जाएंगे। हम अगर एक बार जानना भी चाहेंगे कितनी सारी वैरायटीज़, आपने कई सारे बताए कि इवन हाँ फॉरेन फ्लावर्स हाँ, भी यहाँ यस। पर है, तो सबसे उसके पहले बारे जो में। मेन फ्लावर है जो हार्ट शेप में लगा हुआ है, इसको बोलते हैं पिटूनिया। ये बेसिकली ब्लूम करता है 15 अप्रैल तक। ये डच फ्लावर होता है, नीदरलैंड का बीज होता है इसका। और ये अभी आप थोड़े मोड़े पत्ते भी देख रहे हैं, 15 दिन के बाद आप देखेंगे केवल आपको ये फूल ही फूल दिखेगा, इसमें एक भी पत्ता आपको नहीं दिखेगा। ये आपको लगेगा कि मतलब मैं फूलों के गार्डन में हूँ, जी। ऐसा हर जगह फूल ही फूल आपको दिखेंगे, ठीक है। तो इसका मजा लेना चाहिए। 15 दिसंबर को एक बार आना चाहिए, फिर एक बार 15 जनवरी को आना चाहिए, फिर 15 फरवरी को आना चाहिए, तो आपको अलग अलग लुक मिलेगा। जैसे बर्ड पार्क है, अब देखिए वो उस बच्चे के सर पे बर्ड बैठी हुई है। जी। इस फीलिंग को आप पैसे से नहीं खरीद सकते, ये महसूस करने की चीज है। हम लोगों ने अभी तक पिंजरे के बाहर देखा है चिड़िया को। तो यहाँ पर लगभग 12 प्रकार के फ्लावर हैं। वैसे तो एग्जॉटिक वैरायटी में फ्लावर कम से कम 27 तरीके के हैं, लेकिन जो मेन फ्लावर जिनसे ये पूरा डेकोरेशन हुआ है उनकी जो जातियां हैं वो 12 हैं। तो इसमें एलेशियम है, इसमें साल्विया है, इसमें पिटूनिया है, इसमें गजेनिया है, इसमें जीनिया है, इसमें लोटस है, इसमें आपको मैरीगोल्ड है। बहुत तरह के फ्लावर हैं, और जिन फ्लावर से अलग अलग जगह पर देख करके अलग अलग स्ट्रक्चर से सेट करके, और आप गौर करेंगे अपनी दर्शकों को बताएंगे, इनके पानी देने का भी अरेंजमेंट पूरी तरह से ड्रिप इरिगेशन है। मतलब हम लोग ऐसा नहीं कि हाथ से पानी दे रहे हैं, एक पाइपिंग सिस्टम है, एक बटन ऑन किया उसी से उसको खाद मिल रहा है, उसी से उसको पानी मिल रहा है, उसी से उसका जीवन मिल रहा है। आप इतना समझिए कि हम लोग पौधे के ऊपर इतना रिसर्च करते हैं कि एक जगह से पौधा अगर गमला हमने दूसरी जगह पे हटाया तो पौधे को चेंजिंग महसूस होती है। तो उसको कंफर्ट करने के लिए आपको 4 घंटे उसको वहां छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पौधे भी सांस लेते हैं इंसान की तरह। बस ये है कि पौधे को हम काट इसलिए पाते हैं क्योंकि पौधे को पेन का एहसास नहीं होता। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि भाई जानवर की बजाय पौधे को खाओ, आलू खाओ और प्याज खाओ, क्योंकि उनको पेन नहीं होता, लेकिन सांस तो उनको भी चलती है। यहाँ पर आपने फ्लावर्स के बारे में Yes. बताया, यहाँ पे लाइटिंग की भी व्यवस्था काफी अच्छे देख रहे हैं। हम्म। अगर लोग आना चाहते हैं तो वो किस समय से किस समय तक आ सकते हैं मेरे यहाँ पर? विचार से सबसे बेहतर टाइम फैमिली के लिए होगा, आप 2 बजे के आसपास आइए और 2 बजे से लेकर के यहाँ रात 8 बजे तक एंजॉय करिए। दिस इज द परफेक्ट टाइम जब आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। 4 बजे भी आ सकते हैं, 5 बजे भी आ सकते हैं। आपको एक्टिविटी करने के लिए 3 घंटे मिलेंगे, लेकिन हाँ 2 से 6 बजे के बीच में आपको आ जाना चाहिए। जी। तो जैसे कि यहाँ पर आपको बताया गया कि यहाँ पर विभिन्न तरीके की फन एक्टिविटीज़ हैं, फूल और जो विभिन्न तरीके के उन्होंने बताया है कि विदेशी फूल भी यहाँ पर लगाए गए हैं, तो आप इसका भी इंजॉयमेंट ले सकते हैं। ये खास तौर पर फैमिली पार्क बनाया गया है जिसमें आप फैमिली भी आ सकते हैं, बच्चों को भी ला सकते हैं, इवन कपल भी आ सकते हैं। बहुत ही अच्छा माहौल एम्बियंस है। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो रोप वे भी चल रहा है, तो यहाँ पे जो जिप लाइन है वो भी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि सारी फन एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। जितने भी यंगस्टर है वो जिप लाइन से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि वो जिप लाइनिंग करने ही उत्तराखंड या तो अलग पहाड़ी शहरों में जाते हैं, जो आपको धनबाद में मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि धनबाद में आपको जिप लाइनिंग जैसी एक व्यवस्था मिल रही है। साथ ही जो क्रिकेट के भी फैन है, क्रिकेट खेलने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, उनके लिए भी वीआर सिमुलेशन, जो क्रिकेट सिमुलेशन है वो भी यहाँ पर मिलेगा। जो पंछियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उनके लिए तो बहुत ही फ्रेंडली बर्ड्स यहाँ पर है, जो आपके खुद हाथों से आकर खाना खा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही फ्रेंडली नेचर और बहुत ही पारिवारिक एम्बियंस के साथ ये पार्क आया है। अगर आप आ रहे हैं तो जिस तरीके से टाइमिंग के बारे में बताया गया, टिकट के बारे में बताया गया, प्राइसिंग के बारे में बताया गया, और खास तौर पर क्रिसमस और न्यू ईयर्स में सब अपने पिकनिक स्पॉट जाते हैं, तरह तरह के पिकनिक स्पॉट को ढूंढते हैं। वाइल्ड वादी एक ऐसा स्पॉट बन सकता है जहां पर आप आ सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ बहुत ही बेहतरीन समय बिता सकते हैं। तो हम आपसे लेंगे अलविदा, और हम यहाँ भी पार्क के बारे में और भी दिखाते रहेंगे और जानकारी देते रहेंगे आपको। तो ऐसे ही और भिन्न एक और खबरें। जानकारी देना चाहूंगा आपको, दर्शकों को, सिटी लाइव के दर्शकों को, ये बात मैं सिर्फ इसी चैनल पे बोल रहा हूँ, ट्रम्पलिन पार्क जो आप चाहते थे कि आपके शहर में हो, वो भी यहाँ पर 2 दिनों के अंदर में यानी कि 21 दिसंबर तक ट्रम्पलिन पार्क भी चालू हो जाएगा, और गाइरो नाम का झूला भी। थैंक यू। तो आपको ट्रम्पलिन पार्क और झूले की भी उपलब्धि में यहाँ पर मिल रही है, और आप यहाँ पर आ सकते हैं और घूम सकते हैं। तो ऐसी भिन्न खबरों के लिए बने रहे सिटी लाइव के साथ, मेरे सहयोगी के साथ मैं अंजलि। धन्यवाद।